नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी पार्टियां भी अपने गठजोड़ के गणित में लग गई है। हरियाणा में जेजेपी जिस सरकार को समर्थन दे रही, अब वही जेजेपी बगावती तेवर दिखाने लगी है। डिप्टी सीएम समेत जेजेपी के नेता पहले भी कहते आ रहे हैं कि इस बार बहुमत मिला तो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। तो वहीं अब जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी कह दिया है कि लोकसभा की 10 सीटों पर अपना दावा मजबूती से रखेंगे। तो वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने भी कहा कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी और ऐसे में कांग्रेस भी कहां पीछे हटने वाली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि उन्हें हरियाणा में किसी गठबंधन की जरूरत नहीं, कांग्रेस सभी सीटों पर अपने दावे पेश करेगी और ऐसे में आने वाले चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। सबको पता है बीजेपी अपने दम पर 10 की 10 सीट पहले जीती थी और अपने दम पर नहीं, जनता के दम पर, और जनता के दम पर ही 10 की 10 लोकसभा सीट फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी जीती। वो जाना ऊपर वाला ही। हम तो पिछली बार भी लोकसभा की 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। गठबंधन का हरियाणा में किसी की आवश्यकता नहीं है, सीटों पर कांग्रेस सक्षम है। गठबंधन का हरियाणा में किसी की आवश्यकता नहीं है, सीटों पर कांग्रेस सक्षम है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अधिकार है और अपना दावा मजबूत करने का। ये अंतिम फैसला जनता ने करना है। हम भी 10 सीटों पर अपना दावा मजबूती से रखेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो में जब लोग चर्चा करेंगे, टेलीविजन को देखकर, अखबार को पढ़कर, सोशल मीडिया पर जानकर, और जब अपना राय मशवरा कर मन बनाएंगे, उस सिनेरियो में 3 पॉलिटिकल पार्टियां मैं मानता हूं हरियाणा में मत देने के लिए बनती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। उस तीनों में मजबूत पक्ष हमारा लोकसभा के चुनाव के सिनेरियो में रखा जाए, इसके लिए रैलियां की जा रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा के बयान आपको बता दें, बीजेपी सरकार से हर वर्ग दुखी है और बदलाव चाहती है प्रदेश की जनता। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और कांग्रेस को मिलेगा भारी बहुमत। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं। और वहीं आपको बता दें, सांसद धर्मवीर सिंह का भी बयान, जहां पर सभी सीटें जीतेगी बीजेपी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। गठबंधन पर पार्टी हाईकमान करेगा फैसला और सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और ऐसे में चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय करवा देती हूं। शिषपाल जुंतल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण गुटेल, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिषपाल जुंतल जी, आप रुख करूंगी। लगातार विपक्ष द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अगर जेजेपी की बात की जाए तो बगावती तेवर जेजेपी में भी देखने को मिल रही है। क्या फिलहाल ये कहना सही है कि गठबंधन पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, विपक्ष क्या बोलता है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी से गठबंधन सरकार चलाने के लिए, लोकसभा में गठबंधन होगा किससे नहीं होगा वो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों में तैयारियां शुरू कर दी है और लगभग हमने 9 के करीब लोकसभा क्षेत्रों में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ओर से बड़ी सफल रैलियां की हैं और अभी एक आध हमारा लोकसभा क्षेत्र बचा है, उसमें भी हमारी ये पूरी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन चल रहे हैं, महासंपर्क अभियान हमारा चला हुआ है बड़े जोर शोर से। मैं समझता हूं कि हमारी लोकसभा तक हम अपनी पूरी 10 की 10 लोकसभा चुनाव पूरी तरह से तैयार हैं। हमें कहीं कोई चिंता, कोई विशेष इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जहां तक जेजेपी का सवाल है,
वो एक अलग पार्टी है, ठीक है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है सरकार के अंदर, लेकिन वो भी अपनी चुनावी तैयारियां कर रही है, उनका अधिकार है। बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है शिषपाल जी, लौटूंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, आपका रुख करूंगी। क्या लगता है, क्योंकि हाल ही में अभय चौटाला का भी बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने भी गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं, और ऐसे में जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, क्या आपका भी ये मानना है कि गठबंधन पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, जनता को सब पता है, और ये बेमेल का जो एक ये गठबंधन था, क्योंकि जब 2019 के अंदर चुनाव हुआ और 2019 के चुनाव के अंदर जो दुष्यंत चौटाला जी थे, कहा कि मनोहर लाल खट्टर को जो है कि मैं यमुना पार पहुंचाने का काम करूंगा जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था भाई 75 पार का नारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो 75 पार का नारा तो बहुत दूर की बात है कि वो 40 विधायक तक जो है कि वो पहुंच पाए। और इन्होंने जो है कि दुष्यंत चौटाला से मिलकर के जो है कि वो सरकार चलाने का काम किया है, क्योंकि दोनों ही विपरीत विचारधारा के जो है कि ये लोग थे। और इन्होंने जो है कि सरकार जिस प्रकार से चलाई है वो जनता जानती है, क्योंकि आज बेरोजगारी, महंगाई बड़े पैमाने पे और किसानों का शोषण जो है कि इनका निम्न स्तर से जो है कि वो किया गया है। और ना किसान सुखी है और ना जो है कि गरीब व्यक्ति, लेकिन इनसे जो है कि सब व्यापारी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सब लोग जो है कि वो दुखी हैं। और दूसरा जो है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो है कि इनकी जो बयानबाजी है वो अलग प्रकार की, और दुष्यंत चौटाला की बयानबाजी जो है कि वो अलग प्रकार की होती है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर है कि इनका गठबंधन जो है कि वो चलने वाला नहीं है। और दूसरा जो है कि ये जो सपने ले रहे हैं 2024 के भी दोबारा फिर हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि इन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। और 2024 के अंदर जो है कि इनकी सरकार ना होकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जनता के बीच में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो पद यात्रा को लेकर के चले हुए हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं, और जो पूरा कैडर जो जजपा का है, और वो दोबारा फिर वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जो है कि वो जुड़ रहा है। और निश्चित तौर पर जो है कि 2024 के अंदर जो सरकार होगी वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर टीना से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। डॉक्टर टीना, क्योंकि लगातार जो गठबंधन बीजेपी जेजेपी की है प्रदेश में, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो क्या कांग्रेस में सब कुछ फिलहाल ठीक है? जी देखिए, इनके गठबंधन को हम लोग गठबंधन कैसे कह सकते हैं? ये तो ठगबंधन था, ये स्वार्थ का गठबंधन था। और हम थोड़ी कह रहे हैं कि इनके यहाँ खतरा मंडरा रहा है। विप्लव देव जी सामने बोल रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी बोल रहे हैं, सबके बयान मीडिया में सबके सामने हैं। तो इसमें कांग्रेस क्या कह रही है ये नहीं, इनके खुद के नेता बाहर आकर उछल कर बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, भले ही भाजपा के प्रवक्ता इस बात के लिए इनकार करे। लेकिन हमने इस पे कोई रोटियां नहीं सेकनी है, हमारा कोई मतलब नहीं है ये गठबंधन करे या कुछ करे, इससे हमें कोई परवाह नहीं। जनता जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है, हरियाणा प्रदेश की जनता। क्यों? क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार रही है, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आप सोचिए कितना 4 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ रहा है हरियाणा प्रदेश के ऊपर, लेकिन इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको कोई ध्यान नहीं है। इसलिए जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जनसंवाद करते हैं तो उनके साथ जनता जो है उनसे सवाल पूछती है, लेकिन उन सवालों से भागते भी हैं। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री भी सवालों के जवाब नहीं देते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन इनकी जो डबल इंजन की सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है। प्रदेश जो है बिजली की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन ये किस काम में फोकस्ड है? ये सोच रहे हैं कि हुड्डा सिटी सेंटर का नाम कैसे बदला जाए, ये सोच रहे हैं कि गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया जाए, तो इससे विकास होगा क्या? नाम बदलने से विकास नहीं होता जनाब। काम जनता चाहती है कि काम हो, उनके पास रोजी रोटी जाए। महंगाई इस कदर बढ़ रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। बेरोजगारी में जो हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन आप हरियाणा हम लोग हरियाणा से संबंध रखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हरियाणा की जो पहचान है वो ऐसी, मैं हरियाणा की बेटी हूँ, हम चाहते हैं कि ऐसी पहचान बने जिसमें मान सम्मान हो। हम लोग जब लोगों के बीच जाए तो हम कहें कि बड़े ठाट से कहें कि हम हरियाणा से, हम उस हरियाणा से आते हैं जहां पर एक आज इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। खट्टर साहब जिसे कहें खटारा सरकार, जो कि काम के नाम पर जीरो इनका काम रहा है। रिपोर्ट कार्ड अगर ये लेकर जाए जनता के बीच तो जनता इनसे पूछेगी आपका काम क्या है जनाब, कितनी बार हमने आपको वोट दिया है,
आपके 9 साल हो गए, 9 साल में आपने किया क्या? अब अगर ये सोच रहे हैं, ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार आने वाले चुनाव में ये जीत जाएंगे, तो ये गलत फहमी में है। क्योंकि आरएसएस जो है वो खुद नहीं कह रही है, खुद आकर बाहर आके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट नहीं। इस बार ऐसा नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दिया जाएगा। इस बार जनता काम पर वोट मांगेगी, वो वोट देगी। आपने काम किया है, आपने एक्चुअल में काम किया होगा, धरातल पर काम किया होगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इनके मंत्रियों की मैं एक बार चर्चा जरूर करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इनके मंत्रियों में इतना गुरूर है, इतना घमंड है, इतने अहंकारी मंत्री हैं कि कोई व्यक्ति अगर इनके पास काम लेकर जाए तो इतने अहंकार से वो तो जब वोट मांगने जाएंगे तो बड़ा हाथ जोड़ेंगे कि हमें तो वोट दे दीजिए, लेकिन काम के नाम पर कहते हैं कागजे फैल दिए जाते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूं तो शायद मुझे लगता है कि चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इनके जब हम सरकार में आएंगे तो इनके मंत्रियों से भी हिसाब लिया जाएगा कि जब आप जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, उनके काम नहीं कर रहे हैं, वोट ले लिया, अब अपने घर में आराम से बैठे हैं एसी रूम में, तो ये गलत बात है। इसलिए जनता इनको वोट नहीं देने वाली है, ना ही इनको लोकसभा चुनाव की बात कर ले, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर टीना करमवीर, क्योंकि आपका कहना तमाम बातें आपने रखी, लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि क्या कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक है? देखिए, कांग्रेस की मैं बात करूं, आप देखेंगे हिमाचल के अंदर भी जीत दर्ज करवाई हमने, वहां पर भी यही कहा जाता है, ये विपक्ष ये जानबूझकर सत्ता पक्ष जो है ये गलतफहमी प्रचार कर रहा है, गलतफहमी डाल रहा है कि टूट है, फूट है, ऐसा है, वैसा है। इनके यहाँ तो सबसे ज्यादा है, पर इनके यहाँ हिम्मत नहीं है। ये तो विप्लव देव जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम सबके सामने तो आया कि एक्चुअल में फूट है इनके बीच। इनके यहाँ से फुटावल सबसे ज्यादा है। ये लोग तो कांग्रेस में झूठा इल्जाम लगाते हैं, इनके यहाँ तो एक नेता दूसरे नेता को देख के खुश भी नहीं है। हमारे यहाँ एटलीस्ट दीपक बावरिया जब बैठक करते हैं तो सब लोग सामने तो आते हैं। इनके यहाँ की तरह थोड़ी ना एक दूसरे को काटते रहते हैं, एक दूसरे की लेकिन डॉक्टर टीना, किरण चौधरी को भी हाल फिलहाल में हमने सुना था, लगातार उनके ऐसे बयान सामने रहे जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के संगठन के ऊपर भी कई सवाल खुद पार्टी के कार्यकर्ता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आप कांग्रेस के लिए पूछ रही हैं? जी श्याम जी। जी जी, देखिए कांग्रेस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र है, वहां व्यक्ति की आजादी। अगर किसी को कोई बात पसंद नहीं आती तो मीडिया पर या कहीं भी अगर बोल देते, लेकिन भाजपा में ये छूट नहीं है। भाजपा में अगर कोई नेता आकर बोल देता तो उसको ये रहता है कि कहीं पार्टी से ना निष्कासित कर दिया जाए। हालांकि ये जो पार्टी है ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। यहाँ तो बस एक ही काम करना है कि आप भ्रष्टाचार करते रहो, आपकी पार्टी में पूरी इज्जत और पूरा आपको कोई ना कोई पोर्टफोलियो या कोई ना कोई पद दे दिया जाएगा। अगर आप भ्रष्टाचार में लीन नहीं है, आप ईमानदार है, तो आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे। जी ठीक है डॉक्टर टीना, लौटूंगी आपके पास। शिशपाल जिंदल जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि इनेलो प्रवक्ता को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये गठबंधन जो है कहीं ना कहीं एक बेमेल गठबंधन है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को तो इस बार जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। आपका जवाब क्या है? देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना जरग को बड़ा सुलझी प्रवक्ता मानता था, लेकिन ये इनेलो की तरह सिर्फ हवाई बातें करते हैं। वही ढाके तीन बात वाली बात है कि गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन टूटने के कगार पर है। अरे आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते कि हमारा जो गठबंधन जेजेपी से है, सुनिए टीना जी, सुनिए ना, आपका नंबर आएगा, सुनिए मेरी बात। हमारा जो मैंने तो कहा ही नहीं, मेरे लेके तो हमारे लेके तो चाहे आप कुछ करें कुछ ना करें, गठबंधन रहे या नहीं रहे। आप सुनिए ना, मैं गठबंधन की बात बताता हूँ ना। जेजेपी से तो गठबंधन है, सरकार चलाने का गठबंधन है। लोकसभा चुनाव अभी समय है, लोकसभा चुनाव के अंदर होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है और हमारे पार्टी हाईकमान इसको तय करेंगे। तो गठबंधन टूटने ना टूटने का सवाल कहां से आ गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो कांग्रेस अपने गठबंधन विपक्षी दल जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये जो 15-16 दल बिहार के अंदर इकट्ठे हुए थे, सबका एक मत था कि बीजेपी को हराओ। सुनिए सुनिए सुनिए, संयम में बढ़ती है। हरियाणा की चिंता कीजिए आप, हरियाणा की जनता ने आप लोगों को चुना है, आप हरियाणा की चिंता करिए, हरियाणा के प्रदेशवासियों की चिंता करिए। मेरा जो अधिकार क्षेत्र है वो, हम तो विपक्ष में है जी। मैं हरियाणा के अधिकार क्षेत्र के नाते ही बोल सकता हूँ, मेरे को बाहर बोलने का अधिकार नहीं है।
जो आप लगभग 15-16 दल बिहार के अंदर इकट्ठे हुए थे, सबका एक मत था कि बीजेपी को सत्ता से हटाओ। और अभी क्या था, आपके 2-3 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान, आपको याद है बयान? सुना है आपने बयान? नहीं सुना तो सुन लीजिए। उनका ये कहना था कि हम लोकसभा चुनाव अपने बल पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। और उधर उनके पिताश्री क्या कहते हैं? सर, हम सक्षम है हरियाणा में, हम क्यों नहीं चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे? आप लोगों की तरह गुलमोल थोड़ी है। हाँ, आप धैर्य रखिए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्या कहते हैं कि नहीं, हम अगर जेल से बचना है सबने मिलकर चुनाव लड़ना है। आपका नेता कौन है? हमारी समझ में तो ये नहीं आया कि कांग्रेस किसके नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव में आ रही है। क्या तैयारी है आपकी? कोई नेतृत्व है? आप जाना इस बार जनता के बीच। सुनिए, आपका नेता कौन है? अभी तक किसी भी दल को ये समझ में नहीं आया। आपके घोषणा पत्र कितने हैं ये समझ में नहीं आया। कितने लीडर सीएम के दावेदार हैं ये समझ नहीं आया। और आप उंगली उठा रहे हो भारतीय जनता पार्टी पर। डॉक्टर टीना, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। और ये बात ठीक है शिषपाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कृष्ण पटेल जी, आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए आपने इस गठबंधन को बेमेल गठबंधन कह दिया। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि उन्हें किसी भी तरीके की गठबंधन की जरूरत नहीं है और जीतेगी तो कांग्रेस ही। ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि सभी पार्टियां जो है कि एक दूसरे के साथ मिलकर के जो है कि वो अपने आप को बढ़ाने का काम करना चाहती है और वो सब जो है कि सत्ता के अंदर जो है कि वो प्रवेश करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, उसका रवैया है कि वो हुक एंड क्रुक जो है, चाहे जातियों में देश बटे, चाहे एक दूसरे के ऊपर कुठाराघात हो, तो लेकिन उनको सत्ता चाहिए। आपको पता होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नेतृत्व में लड़ना है तो लड़ना है। हमारे विरोध, हमारे काम खींचने वाला काम नहीं। आपके एक ही जो हर 15 दिन में एक नेता तैयार हो जाता है। आप सुने, आप मेरी बात को सुने। ज्यादा ना समझदार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो समय याद करना चाहिए जब आपके 200 के 200 400 और 800 वोट आते थे। हाँ, जनता वो आपको ध्यान रहना चाहिए। दूसरी अब की बार उतनी सीटें भी नहीं मिलने वाली आपको। आपकी बार आपको उतनी सीटें भी मिलने वाली आपको। आप क्या पद यात्रा कर रहे हो? जितनी मर्जी यात्रा निकालने, बीजेपी के आगे दिखने वाला कोई नहीं है आपका। 10 की 10 आप कांग्रेस से मिल जाइए, आप से मिल जाइए, जितने ठीक है, एक करके क्योंकि किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है। शिषपाल जी, जरा कृष्ण पटेल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर हम लौटेंगे आपके पास। जी, किस प्रकार का काम किया है? अरे तुम, आप लोगों को श्रम आनी चाहिए। आप देश को जातियों के अंदर बांट रहे हैं, वर्गों के अंदर सरकार बनाएंगे। ये नोट कर लीजिए बात। विधानसभा तक तो आपका टुकड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास लौटूंगी। डॉक्टर टीना, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी देखिए, जब कुलदीप बिश्नोई जी ने भाजपा ज्वाइन किया था, इससे पहले उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही थी। अब मेरा भाजपा की प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो जांच कहाँ तक पहुंची है क्या ये मुझे बता सकते हैं? वो तो बड़ा चक्कर लगा रहे हैं कि अभय बिश्नोई जो है, स्वतंत्र है, कांग्रेस की तरह हमने किसी एजेंसी को दबाया नहीं है। जानना है कि क्या ईडी की जांच चली है या फिर भाजपा में शामिल हो गए तो ईडी की जांच बंद हो जाएगी, या सिर्फ ईडी जो है वो विपक्ष के लिए ही बिठा रखा है? क्योंकि विपक्ष के लिए ही ईडी, मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए ही बिठा रखी है। बाकी इनके नेता जो है वो तो बहुत साफ सुथरे दूध के धुले हुए हैं। अब भाजपा की प्रवक्ता इस बात का जवाब दे दे, क्योंकि एक छोटा सा सवाल है उनसे। जी शिषपाल जी, टीना जी ने आपसे सवाल किया है। जी, मैं समझ नहीं, एक बार दोबारा दोहरा दीजिए। जी देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी जब भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, इससे पहले उन पर ईडी की इंक्वायरी जांच चल रही थी, तो वो जो जांच है वो कहाँ तक पहुंची, मुझे ये जानना था। और दर्शकों को भी जानना है कि अभी तो मंत्री बनवा रहे अपने भव्य बिश्नोई जी को, वो तो अब आप उनको मंत्री बनाएंगे या फिर उनकी जांच को आगे बढ़ाएंगे, जरा ये बता दीजिए आप। देखिए टीना जी, मैं किसी एजेंसी से नहीं जुड़ा, मैं किसी भी केंद्रीय एजेंसी या मैं सुनिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, ये काम एजेंसियों का है, जांच करना हमारा काम नहीं है, एजेंसियों का है। अगर वो पाक साफ है तो उनको चिट मिल जाएगी, अगर वो अपराधी हैं तो हवालात में जाएंगे वो। इसमें किंतु परंतु वाली क्या बात है? क्या आप मेरे को
क्या आप किसी एजेंसी के आधार पर ये निर्णय, ये फैसला ले सकती हैं कि वो दोषी है नहीं दोषी है? नहीं, वो तो संबंधित आपकी पार्टी, आपको ये तो पता होगा ना। देखिए, संबंधित सुनिए एक मिनट मेरी बात बताइए, मेरी ये बात सुनिए। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको पता। ठीक है, एक बार फाइनल कमेंट सबसे ले लेती हूँ। शिषपाल जी, अगर गठबंधन की बात की जा रही है और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, अगर गठबंधन आने वाले समय में टूटता है तो क्या लगता है बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा? हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैंने तो पहले ही दोहरा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पूर्ण तैयारी कर रखी है। हमने तो काफी पहले से इसके लिए तैयारी कर रखी है और तैयारी चलती रहेगी जब तक हम 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में ना डाल देगी। सारी 10 की 10 सीटें पे हमारा बहुत बढ़िया तरीके से विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, लौटूंगी। कृष्ण कुटिल जी, आपका रुख करूंगी। गठबंधन पे तमाम सवाल खड़े कर रहे थे आप, तो आपको क्या लगता है कि अगर गठबंधन आने वाले समय में टूटता है तो क्या इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा? इनका टूटा हुआ है, इनके पास कुछ नहीं, इनकी दुकान खाली हो चुकी है और जो है कि ये बौखलाए हुए लोग हैं और ये ईडी और सीबीआई का डर बैठा करके जो है कि ये लोगों को तोड़ करके जो है कि अपना प्रेशर जमाने का काम कर रही है। जनता जो है कि सब समझ चुकी है, जनता सब जानती है और जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, बच्चा इस बात को जानता है। 2024 के अंदर इनको जो है कि जनता सबक सिखाएगी और जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो परचम फहरेगा और विपक्ष जो आज है और उसकी जो है कि जो महागठबंधन जो तैयार हुआ है और इस देश के अंदर महागठबंधन की सरकार होगी। ठीक है कृष्ण कुटिल जी, लौटूंगे। डॉक्टर टीना, आपका भी एक बार रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, इस बार भाजपा को वोट नहीं मिलने वाला, ये तय है, क्योंकि जनता कांग्रेस की तरफ लगातार इसलिए देख रही है क्योंकि कांग्रेस ही है जो हमेशा जनता के मुद्दों को उठाती है, ये महंगाई, बेरोजगारी और सड़क के मुद्दे से लेकर। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद जिस तरीके से सड़कों का हाल हरियाणा प्रदेश में है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा कर्ज बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जनता उन लोगों को वोट देगी जो काम करेंगे, जो इनकी तरह झूठे जुमले नहीं देंगे, जो झूठ नहीं बोलेंगे। ये जनता के बीच इनका गठबंधन बचता है नहीं बचता, इससे किसी को कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन इनको वोट नहीं देगी, इनको स्वीकार नहीं करेगी। और ये वोट जनता के बीच जाएंगे तो इनको किस तरीके से इनको जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जनता इनको लगातार आईना दिखा भी रही है, अलग अलग प्रदेशों में देख सकते हैं आप, लेकिन इस बार इन पर भरोसा बिल्कुल नहीं जताने वाली है। ठीक है डॉक्टर टीना, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण कुटिल जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिषपाल जिंदल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है और ऐसे में जो पार्टियां है पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है और गठजोड़ जो है दोनों ही तमाम पार्टियों में शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जनता का समर्थन किसे मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।